शूलं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं संजीवनी का एकमात्र हल है अमृत। अमृत, आपको कैसे पता हम आपके पास हमारी परेशानी लेकर आए हैं? संजीवनी का एकमात्र हल है अमृत। अमृत, ये हमें कहाँ से मिलेगा? हे देवराज, समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं, जिसे मंथन के द्वारा निकाला जा सकता है। मंथन उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुण और अवगुणों की खोज की जा सकती है। हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मैं आपके लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाऊंगा और वासुकी नाग को डोरी। परंतु तीसरी वस्तु जिसकी आवश्यकता है देवगण, इसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? इस डोरी को खींचने और मंथन करने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र। हे सर्वेश्वर, हम दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दे तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। हे दीनदयाल, यदि वे मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। नहीं संदेह, नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी। हे देवेश्वर, पर हम उनके आगे क्या तर्क रखेंगे? इस कठिनाई का हल आपको स्वयं निकालना होगा देवतागण। शस्त्रधारी शत्रु के सामने निहत्थे लड़ना, यह कोई वीरता नहीं देवतागण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए। हे इंद्रदेव, समुद्र से अनेक पदार्थ निकलेंगे, जिनमें से एक होगा अमृत, और सभी पदार्थों को आपस में बांट कर लेना होगा। हे प्रभु, दानवों के पास तो पहले से ही संजीवनी मंत्र है, और अगर अमृत भी बांट देंगे तो वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। इंद्रदेव, उसकी चिंता आप मत कीजिए।